अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू बुर्स जर्नी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जब अपनी तुर्की बुर्सलारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपने किन चीज़ों का खसूसी ख्याल रखना है। लाइक आपने किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को ऐड नहीं करना। सब चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप इस साल 2026 के लिए जो है वो उनकी एप्लीकेशन ओपन हो कर दी गई हैं। आज 9 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जब तक मैं इसे अपलोड करूँगा तब तक एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी होंगी। अब आप लोग अपना जब पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके बाद आप अपनी सब जो है वो डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं। तो उसमें अब बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा होता हूँ अक्सर। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने एक सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या करें। अब कुछ बच्चों के पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि आपने जो अपने एकेडमिक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की होती है उसमें वॉलंटियरिंग आ जाती है, उसमें उसमें आपके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, उसमें आपके अवार्ड्स आ जाते हैं, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आपकी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, आपका इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर में जो काउंट की जाती हैं। अब आपको मैं इसकी एक अहमियत का जो अंदाज़ा है वो इस वे में समझाऊंगा। लाइक आप लोग जब अपने पोर्टल में लॉगिन करते हैं तुर्की बुर्सलारी में, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं, यानी कि आपने जो एकेडमिक्स अपलोड करने हैं उसके लिए सिर्फ आपके पास एक सेक्शन अवेलेबल है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का। आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करते हैं, मैट्रिक की, एफएससी की, और उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की, और पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स की भी आप अपलोड करते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक सेक्शन मौजूद है जहाँ पे आप जो है वो अपनी एकेडमिक या एजुकेशन जो है वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो उसके लिए वहाँ पे एक तादाद के साथ जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं फिल करने के लिए। तो इसी से इस बात का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है कि जहाँ पे एकेडमिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, लाइक आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे उसके साथ साथ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम उसकी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी, उसमें आपके पास इंटर्नशिप्स की जो डिटेल्स हैं उसको फिल करने का ऑप्शन है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है उसको ऐड करने का ऑप्शन है। आपके पास सर्टिफिकेट्स ऐड करने का ऑप्शन है। 3 हो गए हमारे पास। आपके पास अवार्ड्स ऐड करने का ऑप्शन है। आपके पास प्रोजेक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन है। आपके पास स्कॉलरशिप्स ऐड करने का ऑप्शन है। आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शन है। तो तकरीबन 6-7 आपके पास ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आपको जो है वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपलोड करनी होती हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इन्हें आप कैसे अपनी प्रोफाइल में जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक लंबा वक्त और अरसा दरकार है। यानी कि आपने वो चीज़ें जो हैं वो आपको ऑब्वियसली स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आपको शुरू कर देनी चाहिए थी। अब अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर अब देखें, इस कम वक्त के दौरानिए में, लाइक आपके पास टोटल 40 दिन हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। अब इन 40 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो एक तादाद जो है, एक लंबी तादाद के साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की प्रोफाइल तो बिल्ड नहीं कर सकते। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि अल्लाह का नाम लेके आप लोग अप्लाई कर दें। कम अज़ कम आप अप्लाई तो करें। आपके पास यानी कि जो आगे के उसके स्टेप्स हैं, लाइक लेटर ऑफ इंटेंट लिखने का जो स्टेप है, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कम से कम आपको जो है वो उनका आइडिया ज़रूर हो जाएगा। और आप अगर उनको अच्छे से जो है वो फिल करते हैं, इसके साथ साथ आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे हों, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह हों, लाइक आइल्स है, टॉफल है, सैट का टेस्ट है। सैट आपकी एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। यॉस का एग्ज़ाम है जो कि इन कैटेगरी का अपना होता है। इसके बारे में मैं बहुत सी डिटेल से वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। तो अगर आपके पास ये वाले टेस्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ें मौजूद होंगी तो अगर वो ना भी हो तो आपका गुजारा चल सकता है, कम से कम आप अप्लाई तो कर सकते हैं। अब एक चीज़ कि क्या आप इसके बगैर अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर कर सकते हो, इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं आपको अगेन यही चीज़ बताऊँगा कि मैंने आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगवाया है। लाइक इतने ज़्यादा एक ऑप्शन है जहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर को जो है ना वो आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके पास हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो कम से कम आप अप्लाई ज़रूर करें। ये ना सोचें कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगी, अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या ऐसी जो थॉट्स हैं वो अपने माइंड में मत लेकर आएँ।
आप कम से कम अप्लाई करें और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, पुरुउम्मीद हों और आगे जो है वो अपने जो प्रोफाइल है उसको इन्हांस करें। दैट्स इट, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आप लोगों ने जो है वो आपके पास जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, वो आपने ऐड करनी है। लेकिन इसमें भी एक जो है वो एक्सेप्शन है, लाइक इस तरह से कि आपने अपनी वो एक्टिविटीज़ ऐड करनी है जो कि आपने पिछले 1 या 2 साल के अंदर अंदर की हों। लाइक ऐसा नहीं कि आप अपने प्ले ग्रुप की या प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं, की हुई एक्टिविटीज़ जो कि आपने बचपन में की थी, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, आप उन्हें ऐड करना शुरू कर दें तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ ऐड करनी है वो जितनी करीब के वक्त में आपने वो की हों उतनी ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइक आपने जो भी अपने सबसे करीब करीब के पास्ट के वक्त में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं आप उन्हें ऐड करें, उसका जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपनी 10 साल पहले, 8 साल पहले सर्टिफिकेट्स जो है वो कोई छोटे छोटे जो आप स्कूल लेवल पे विन करते हैं, कोई डिबेट का हो गया, कोई स्पीच का हो गया, या किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है और वो आप 8-10 साल पुराना जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो उसका जो है फ़ायदा नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने जो अपनी एक्टिविटीज़ ऐड करनी है प्रोफेशनली जो है वो आपने सोच समझ के जो है वो चीज़ों को ऐड करना है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी पिछली 1 से 2 साल की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैक्सिमम 2 साल, उन एक्टिविटीज़ को जो है वो आप ऐड करें। बाकी अगर आप लोगों का कोई मज़ीद क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, और रेलिवेंट जो है वो कमेंट किया करें। मैंने इवन वीडियो पे जो है कमेंट में ये चीज़ पिन भी की थी कि जो वीडियो से इरेलीवेंट कमेंट्स होते हैं ना, मैं उनका रिप्लाई जो है वो नहीं करता। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे एक वीडियो है, मिसाल दे रहा हूँ यॉस के मुताबिक, ठीक है। अब यॉस के मुतालिक वीडियो के नीचे अगर आप पूछ रहे हों तुर्की बुर्सलारी के सर्टिफिकेट्स का क्वेश्चन, तो उसका जो है वो रिप्लाई देना का फ़ायदा भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रिप्लाई दे भी दूं तो जो बाकी यॉस के जो व्यूअर्स होंगे ना उनके लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन ही होगी। अगर आप यॉस वाली वीडियो के नीचे यॉस से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, अगर कोई आपके जहन में है, और मैं उसका जवाब दूं, तो जिन लोगों का वो मज़ीद सवाल होगा वो लोग कमेंट पढ़ने से ही जो है वो बगैर पूछे अपने सवाल का जवाब जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप रेलिवेंट कमेंट्स करेंगे तो वो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आपको जवाब मिल जाएगा, मेरे लिए भी वक्त के जो है वो वक्त के मुताबिक मैं भी उसका रिप्लाई कर सकूँगा, और बहुत से रैंडम लोगों का जो है ना उनका भी जवाब जो है वो मिल जाएगा या उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि रेलिवेंट कमेंट्स किया करें। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह कमेंट्स में रेलिवेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।